हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो बनाने की हालत तो है नहीं, लेकिन स्टिल आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट नीट के बाद करना क्या है। बेसिकली इट इज़ अबाउट करियर ऑप्शन, इट इज़ अबाउट डिफरेंट पाथ्स, इट्स अबाउट डिफरेंट स्ट्रीम्स एंड इट्स अबाउट डिफरेंट कॉलेजेस जो तुम कर सकते हो। मे बी अगर तुम्हें MBBS में सीट नहीं मिलने वाली या फिर कोई गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलने वाला, तो दिस वीडियो इज़ बेसिकली दैट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ MBBS रियली वर्थ इट। देखो, डॉक्टर बनना कोई ईजी काम होता है नहीं, तो उसके लिए ना बहुत साल लग जाते हैं। आई मीन यू हैव टू बी डन विद MBBS 5.5 साल उसमें लग जाते हैं। फिर 3 ईयर में तुमको PG करना, PG करना पड़ेगा। उसमें तुम्हें MD MS या फिर कोई दूसरा कुछ करना होगा, वो करना होगा। तो इट्स लाइक 8 to 10 years तो तुम्हें पढ़ाई करनी होती है। एंड दिस पढ़ाई इज़ लाइक नेवर एंडिंग पढ़ाई। तो तुम्हें हमेशा ज़िंदगी भर पढ़ाई करनी पड़ेगी। इसमें ये ऐसी चीज़ है। तो अगर तुम बहुत पैशनेट हो तो ही तुम्हें ये करना चाहिए। एंड यू शुड नॉट डू दिस इफ़ यू डोंट वांना स्टडी हार्ड एंड वर्क हार्ड। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कि MBBS के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर तुम्हारे स्कोर अराउंड 450 to 500 आ रहे हैं इस साल और अगर तुम्हें कोई GMC नहीं मिलता, तो येस यू कैन टेक अ ड्रॉप। एंड ओनली टेक अ ड्रॉप अगर तुम्हारी मेंटल हेल्थ अच्छी हो और तुम्हारे पास उतनी स्ट्रेंथ हो ये सब झेलने की, एंड तुम्हारे पास इतना ज़्यादा मेंटली स्टेबल हो कि तुम सब सिलेबस फिर से पढ़ सकते हो 1 साल के लिए, और तो ही तुम्हें ड्रॉप लेना है। अदरवाइज यू हैव अदर ऑप्शन, अदर स्ट्रीम्स जो तुम चूज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ वेरी ईजी। ऐसा नहीं कि तुम्हारी लाइफ पूरी इसमें रिवॉल्व कर रही है, ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, उससे भी अच्छी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए। एंड यू कैन डू दैट। थर्ड थिंग, MBBS करना ही है तो प्राइवेट से करना है। अभी कहाँ से करें, इंडिया से एंड अब्रॉड से, कहाँ से करें? दिस इज़ द थर्ड क्वेश्चन। सो इफ़ यू डू इट फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम प्राइवेट, योर फैमिली नीड्स टू हैव अ बजट ऑफ 1 से 1.5 करोड़ का बजट उनका होना चाहिए। अगर तुम्हें MBBS अब्रॉड से करना है तो तुम्हारा कुछ 50 लाख तो हो जाता है। तो अब्रॉड से जब करोगे तुम, अगर यू ऑप्ट फॉर द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू अब्रॉड एंड डूइंग MBBS, यू शुड नो दैट यू शुड नॉट गो टू रशिया और यूक्रेन। तुम अगर करोगे तो यू हैव जॉर्जिया, यू हैव UK, यू हैव US, और ऐसी टॉप कंट्रीज में से तुम करोगे तो तुम्हें इंडिया में आके कुछ रिस्पेक्ट भी मिलेगी। अगर तुम फिलीपींस, रशिया, यूक्रेन ऐसी जगह पे जाके करोगे तो नोबडी इज़ गोना इवन आस्क यू। और वहाँ से ऑल्सो आई हैव ये लोग बोलते हैं कि वहाँ से आके तुम्हें एग्ज़ाम क्रैक करनी पड़ती है, ऐसा नहीं होता। अगर तुम UK और US से करते हो तो तुम्हें कोई एग्ज़ाम नहीं देनी पड़ती। यू कैन स्टार्ट योर मेडिकल प्रैक्टिस हियर डायरेक्टली विदाउट गिविंग द एग्ज़ाम। ये मैंने खुद पढ़ा है। तो वैसा भी तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें MBBS करना ही है, लाइक अगर तुम्हारे अंदर ज़िद है वो करने की, तो तुम ड्रॉप लो या फिर तुम अब्रॉड से करो। क्योंकि देखो, मेरा ओपिनियन ऑन ड्रॉप इज़ लाइक जो 2024 में पेपर लीक की बकवास हुई, 2025 में ये जो पेपर डिफ़िकल्ट आया है, और 2026 में भी ऐसा कुछ तो होगा। तो आई विल सजेस्ट नॉट टू टेक अ ड्रॉप। तुम्हारे घर वालों को बोलो चुपचाप पैसे भरे। जस्ट किडिंग गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। अगर तुम ले सकते हो ड्रॉप, लो ड्रॉप। प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हो, लो, इट्स फाइन। देखो, मेडिकल एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे अगर तुम प्राइवेट से एडमिशन लेते हो और करते हो ना, तो लोग तुम्हें जज करते हैं उस बात के लिए कि बाप का पैसा था, माँ का पैसा था, जो भी था उसके वजह से उसका हो गया है। बट करियर तुम्हारा है, तुम्हें देखना है, तुम्हें डिसाइड करना है। वो नहीं आने वाला है तुम्हारा कुछ करने के लिए, इसलिए यू हैव टू डू योर ओन थिंग्स, राइट। तो ये तो तुम कर सकते हो। फिर मैंने एक लिस्ट बना के रखी थी जो अगर तुम MBBS नहीं भी करोगे, बट इफ़ यू वांट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम, देन यू कैन ऑप्ट फॉर BDS, डेंटल, BHMS, BAMS, PPT, BOT, नर्सिंग, ये सब तुम कर सकते हो। तो जब तुम डेंटल करोगे, फिजियोथेरेपी करोगे, तो तुम्हारे आगे इवेंचुअली डॉक्टर का नाम लग ही जाता है। थर्ड स्टेप, हाउ यू कैन बिकम अ डॉक्टर, मतलब तुम्हारे आगे डॉक्टर लगा सकते हो, वो है PhD करके। तुम M.Pharm करो, B.Pharm करो, फिर उसमें PhD करो, रिसर्च करो, तुम्हारे आगे डॉक्टर का नाम ऐसे ही लग जाएगा। इट्स वेरी ईजी एज फक। यू शुड जस्ट यूज़ अ ब्रेन। अगर तुम सिर्फ MBBS तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए कर रहे हो तो तुम गधे हो। लेट मी ओपन योर आइज राइट नाउ। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स के बच्चे डॉक्टर्स हो चुके हैं, लाइक हो चुके हैं। मेरे फैमिली में कोई है नहीं, बट मेरे जान पहचान के बहुत ज़्यादा लोग डॉक्टर्स हो, मतलब है। इट इज़ नॉट ईजी, लेट मी टेल यू। MBBS इज़ नॉट अ जोक। उसमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें रोना पड़ेगा, उसमें बिना सोए दिन काटने पड़ेगी, रात काटनी पड़ेगी। सो इफ़ यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस ऑल ड्रामा, देन यू चूज़ MBBS। वरना अगर तुम प्राइवेट से भी करोगे ना, देखो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है ये सब। इट इज़ नॉट ईजी बेसिकली। आई वुड से कि अगर तुम बहुत ज़्यादा ऐसे प्रिपेयर्ड हो और अगर तुम्हारी चाहत ही वो है तो तुम करो। अदर चीपर ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन इज़ BSc। देखो, ये जो लोग BSc पे हंसते हैं ना, तुम गधे हो। पता है, BSc करके भी लोग कमाते हैं। BSc एज ए नाम के लिए BSc करो, यूट्यूब पे टीचर बन जाओ, ईजी एज दैट। गो टू सम कोचिंग, वहाँ पे लग जाओ,
भाई कोचिंग वाले कम कमाते नहीं है, तुम्हें पता नहीं है? कोचिंग वाले हमसे एक स्टूडेंट से 3-3 4-4 लाख लेते हैं, लाइक एज एन एलन फॉर एग्जांपल। और फिर उसके बाद हमारे क्लास में तो 80 बच्चे थे, तो तुम कैलकुलेशन कर लो, और पूरे एलन में एटलीस्ट 2000 बच्चे हो गए, तो तुम देख लो। और उसमें से पेमेंट अगर तुम्हें कुछ 50-60 लाख भी आ रही होगी तो बहुत होता है, लाइक हु नोज़, गॉड नोज़ भाई। मतलब मेरे पापा के फ्रेंड्स हैं जिनकी इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने तो मुझे बताया था कि एजुकेशन इज़ अ स्कैम और उसमें बहुत सारे पैसे हैं। सो बी वाइज, और तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लो, तुम पागल जैसे नहीं बैठना है कि मेरे से ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा, नहीं। यू हैव टू ऑल्सो डू स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। तो देखो, ये सब रिसर्च ओरिएंटेड फील्ड्स है, बीएससी वाली, वो तुम कर सकते हो। अगर तुम्हें डॉक्टर चाहिए ही चाहिए तो तुम पीएचडी तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। देन यू हैव लाइक बायोटेक ऑप्शन अदर, वो भी अच्छा है, उसका भी स्कोप है। मतलब अभी अभी एमटेक बीटेक वो सब करो, उसमें भी बहुत स्कोप है। मतलब ये सब भी रिसर्च वाली ही है, लाइक यू कैन गो देयर, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ स्कोप नहीं है। अगर तुम कॉमर्स वाले हो तो तुम बीकॉम, बीए, बीबीए, एमबीए कर सकते हो, कैट की एग्ज़ाम दे सकते हो, सीए की एग्ज़ाम दे सकते हो, सीएस की एग्ज़ाम दे सकते हो, बैचलर्स बीबीएम दे सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस है। सो या क्वाइट अ लॉट। लेकिन देखो, घर वालों का ऐसा होता है कि उन्हें समझ में नहीं आती ये सब चीज़ें, लाइक they just don't understand. And let me tell you, there is one more option, switch the field. तुम सीधा फील्ड ही स्विच कर दो, बात ख़त्म। अगर तुम्हें डिज़ाइनिंग आर्ट्स पसंद है तो तुम एनएफटी में जाओ, उधर करो भाई, अपना करियर बनाओ, न्यूयॉर्क में जाके सेटल हो जाओ भाई, मज़ा ही मज़ा। मेरे घर वाले तो मुझे करने नहीं देंगे, बट यू कैन डू इट। अगर तुम्हारे घर वाले कूल है तो प्लीज़ गो इन डिज़ाइनिंग, फैशन आर्ट्स में अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो। फिर अगर तुमने मैथ लेके रखा होगा, पीसीपी के साथ एमबी लेके रखा होगा, तो तुम डेटा साइंस में जा सकते हो, फिर बीई कर सकते हो कौन सी भी स्ट्रीम में। और यूएक्स यूआई का डिज़ाइन यू कैन गो एंड ऑप्ट फॉर देयर ऑल्सो, लाइक देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड स्टफ टू डू विच यू कैन डू। ओके, लेट मी टॉक अबाउट इंडियन पेरेंट्स नाउ। देखो, पेरेंट्स की मेंटालिटी कैसी होती है पता है क्या? अभी जो स्ट्रीम्स जो ज़्यादा डिमांड में है, जैसे कि इंजीनियरिंग और दिस मेडिसिन, डॉक्टर, उन्हें भी लगता है कि हमारा बच्चा जेई दे, नीट दे, सीयूईटी दे, जो भी है सीईटी दे, और फिर वो भी एक डॉक्टर बने या फिर इंजीनियर बने। दिस इज़ देयर माइंडसेट, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वो एक साइकोलॉजिस्ट भी बन सकता है, वो एक फैशन स्कूल में जाके फैशन एंथुसिस्ट भी बन सकता है, बहुत बहुत सारी चीज़ें, बट दे डोंट अंडरस्टैंड। पेरेंट्स की ऐसी मेंटालिटी होती है, उसमें देखो उनकी भी गलती नहीं है एक्चुअली, हमारी भी गलती नहीं है, उनकी भी। इट्स द जनरेशनल गैप, व्हाटएवर यू कॉल इट। अभी है तो है, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, तो फिर हमें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना ही पड़ता है। लाइक वी हैव टू लिसन टू देम, दे हैव टू लिसन टू अस। समटाइम्स पेरेंट्स क्या करते हैं पता है क्या? वो तुम्हें फोर्स करेंगे इस बात के लिए कि तुम यही करो, यही करो, यही करो। अगर तुम्हें वो बर्डन है तो देर इज़ नो एस्केप इन लाइफ, तुम दूसरा कुछ कर ही नहीं सकते ना। जैसे कि मेरे साथ हो रहा था। माई मॉम माई मॉम शी वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डेंटिस्ट, माई डैड वॉन्ट्स मी टू बिकम अ डॉक्टर, और मुझे सब कुछ करना ही नहीं था। मतलब ऑफकोर्स मैंने खुद ने साइंस चुना और मैंने खुद ने डिसाइड किया था कि मुझे नीट देनी है, आई कांट ब्लेम देम। बट फिर जब मुझे रियलिटी पता चली कि इट इज़ नॉट ईजी एंड सबके बस की बात नहीं होती, तो आई वॉज लाइक आई जस्ट स्विच द करियर, और मैं कुछ ऐसा ही सीधा साधा कर लूँगी एंड यू नो आई लिव हैप्पीली एंड दैट। बट दे आर लाइक नो, नो बेटा, यू हैव टू डू इट, सो डू इट, ऐसा ये मेरे घर में सीन चल रहा है। तो देखो, अभी तक तो मैं चिल हूँ, नीट के रिजल्ट तक जब आएगा तब देखा जाएगा, जो होगा वो। तुम ही चिल रहो भाई, दूसरा क्या ही कर सकते हैं बताओ, तुम क्या ही कर सकते हैं हम? हमारे पास, हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और मुझे कट ऑफ ऐसा लग रहा है कि इस साल का कट ऑफ 550 पे ही जाएगा, ज़्यादा नहीं जाएगा। अगर तुम्हें कुछ 450 या 490 मार्क्स आ रहे हैं ना, तो तुम लास्ट राउंड तक होप्स मत छोड़ना, क्योंकि देखो गवर्नमेंट के स्टॉप भी आ जाता है, तो उसकी वजह से लास्ट राउंड में भी तुम्हारा नंबर लग सकता है। लेट मी टेल यू, ऐसा हुआ है। एंड अगर तुम्हारा नंबर लगता भी है, वेल एंड गुड, इट इज़ गुड। अगर तुम जनरल के हो तो भी आई एम टेलिंग यू, डू नॉट लीव होप्स अंटिल द लास्ट राउंड, द फोर्थ राउंड, क्योंकि देर आर हाई चांसेस दिस ईयर कि तुम्हारा लक होगा तो मिल जाएगा। क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे एडमिशन लेके निकाल लेते हैं, या फिर दूसरी कॉलेज उनको मिल जाती है बेटर, तो वहाँ पे एडमिशन ले जाते हैं, तो सीट्स एम्प्टी हो जाती है। सो यू कैन गेट लाइक देयर, यू कैन गेट देयर, यू नो व्हाट आई, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से, दैट इज़ व्हाट आई वांट टू से। तो भाई देखो, करियर ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं एंड स्ट्रीम्स भी बहुत सारी है। अगर तुम्हारे मदर एंड फादर मानते हैं तो प्लीज़ स्विच इट, क्योंकि एमबीबीएस एंड बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, सबसे नहीं होगा ये। लेट मी टेल यू, ये इतना ईजी नहीं जितना लगता है। एंड इन अब्रॉड, अब्रॉड में भी बहुत ज़्यादा स्कोप है।
लाइक आई मेक अनदर वीडियो जिसमें मैं बताऊंगी डिटेल में और ज़्यादा कि और तुम क्या क्या कर सकते हो. सो स्टे ट्यून्ड, वॉच द नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए बाय, सब्सक्राइब.